तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। मगध साम्राज्य अपने शिखर पर था। सम्राट अशोक के शासन में चक्रवर्ती भारत की नींव रखी जा रही थी। परंतु शांतिप्रिय सम्राट के दरबार में एक ऐसा रहस्य पल रहा था जो साम्राज्य की जड़ों को हिला सकता था। पटलिपुत्र के एक कोने में गुप्तचर विभाग का सबसे होशियार अधिकारी शिवा एक खुफिया सूचना पर काम कर रहा था। सूचना ये थी कि किसी विदेशी जासूस ने सम्राट अशोक के जीवन पर खतरा खड़ा कर दिया है। ये जानकारी उसे एक कोडित ताम्रपत्र से मिली थी जो एक मृत व्यापारी की झोली से मिला था। शिवा जानता था कि यदि समय रहते साजिश को नहीं रोका गया तो इतिहास की धारा ही बदल सकती थी। जांच करते करते शिवा ने पाया कि राजमहल के ही एक अधिकारी महामात्य भद्र विदेशी साम्राज्य सेल्यूकस के लिए गुप्तचरी कर रहा है। उसने महामात्य को रंगे हाथों पकड़ने का जाल बिछाया। शिवा ने एक योजना बनाई। एक नकली शाही आज्ञा तैयार की गई जिसमें सम्राट अशोक के दक्षिण भारत के अभियान की घोषणा थी। ये पत्र जानबूझकर महामात्य भद्र के मार्ग में गिराया गया। जैसे ही भद्र ने पत्र पढ़ा वह तुरंत एक संदिग्ध संदेशवाहक को बुलाकर निर्देश देने लगा। शिवा ने उस संदेशवाहक का पीछा किया और पता लगाया कि वह संदेशवाहक सीधा एक छिपे हुए तहखाने में गया जहां एक विदेशी राजदूत छिपा बैठा था। शिवा ने रात में उस तहखाने पर धावा बोला। वहां की दीवारों पर विदेशी भाषा में कई नक्शे और योजनाएं बनी थीं जिनमें सम्राट अशोक की हत्या की रणनीति और मगध के विभाजन की साजिश साफ दिखाई दे रही थी। भोर होने से पहले ही शिवा ने भद्र और विदेशी जासूसों को बंदी बना लिया। जब अशोक को ये सब पता चला तो उन्होंने शिवा को सिंहगुप्त की उपाधि दी जिसका अर्थ था वह जो सिंह की तरह चुपचाप शिकार करता है। इस घटना ने अशोक को भीतर से झकझोर दिया। उन्होंने यह महसूस किया कि शक्ति केवल तलवार से नहीं बल्कि विवेक, खुफिया जानकारी और देशभक्तों की सतर्कता से आती है। यही वह समय था जब अशोक ने धम्म के प्रचार का निर्णय लिया, युद्ध की बजाय शांति और नीति को प्राथमिकता देने का संकल्प। शिवा की साहसिक गाथा इतिहास के पन्नों में तो नहीं लिखी गई पर सम्राट अशोक की आंखों में उसका सम्मान अमर हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स जाकर कमेंट जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपको धन्यवाद।